हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है ह्यूमन डिजीजेस यानी मानव रोग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सारे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, और रिसेंटली जो भी आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स के डिजीज़ के बारे में देखेंगे, जिनमें वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोवन डिजीज़, फंगल डिजीज़ और कुछ अदर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही लास्ट में हम एक कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे जो भी रिसेंटली एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो दोस्तों, हम पहले डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज़, यानी कि जो वायरस के कारण होते हैं। टेबल में हम लेफ्ट साइड में देखेंगे डिजीज़ के नाम और उनके वायरस, यानी कि कौन से वायरस के कारण वो डिजीज़ होते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्टेड ऑर्गन के बारे में, यानी कि कौन से ऑर्गन को वो इन्फेक्ट करते हैं। तो जो पहला डिजीज़ है दोस्तों, वो है एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। और ये कौन से वायरस के कारण होता है? ये होता है एचआईवी के कारण, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट टी लिम्फोसाइट को डैमेज करता है, इन्फेक्ट करता है। इस बीमारी का कोई फिक्स सिम्टम नहीं होता दोस्तों, यानी कि कोई फिक्स सिम्टम नहीं है इस बीमारी का। अगर आपको कोई बीमारी हो रहा है तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये एक सिम्टम बोल सकते हैं इस बीमारी का। और ये बीमारी एसटीडी कहलाता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। और इस बीमारी के लिए एक टेस्ट भी होता है, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे पता लगा जा सकता है कि किसी को एड्स हुआ है कि नहीं। तो उस टेस्ट का नाम क्या है? एलिशा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रेबीज डिजीज़, और ये रेबीज वायरस के कारण होता है, और मोस्टली ये हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। इस बीमारी को दोस्तों हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, यानी कि जब ऐसा कंडीशन जिसमें किसी को पानी से डर लगने लगता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और ये ज़्यादातर कुत्तों के काटने से होता है ये बीमारी। और इस बीमारी को होने के बाद क्या होता है कि हमारे आदतें जो होती है, हमारे जो हैबिट्स होते हैं, वो कुत्तों के जैसे थोड़े होने लगते हैं। और इसका जो पहला वैक्सीन था ना, यानी कि जो पहला टीका था, वो लुइस पास्चर के द्वारा बनाया गया था। अगली जो डिसीज़ है दोस्तों, वो है डेंगू। डेंगू कोई एक पर्टिकुलर वायरस से नहीं होता, ये बिलियंस ऑफ वायरस के कारण होता है। और ये हमारे हेड एंड जॉइंट पेन को ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं, हेड होते हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। एक मॉस्किटो होता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? एडिस मॉस्किटो। वो उसके काटने से ही बीमारी होता है, और इसको हम टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था एडिस मॉस्किटो के बारे में, तो याद रखेंगे इसका नाम, एडिस मॉस्किटो। और दो ऐसे और बीमारी हैं जैसे जीका और चिकनगुनिया, ये भी एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। नेक्स्ट है जीका। जीका जो होता है वो जीका वायरस के कारण होता है, इसका भी नाम याद रखना आसान है, जीका वायरस। और ये मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी को अफेक्ट करता है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के थ्रू उनके बच्चे के पास ये बीमारी चला जाता है। और रिजल्ट में क्या होगा कि जो चाइल्ड का ब्रेन है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, अनडेवलप्ड रह जाता है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है, यानी कि माँ के थ्रू ये बच्चे के पास ये डिजीज चला जाता है। तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसलिए। नेक्स्ट जो डिजीज है दोस्तों, वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो, इसका वायरस का नाम वेरियोला जोस्टर है। और ये हमारे पूरे स्किन को इन्फेक्ट करता है, पूरे स्किन में रैसेस होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और ये भी एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है दोस्तों, यानी कि जो छूने से फैलता है उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज़। इसका जो पहला वैक्सीन था वो डेवलप किया गया था एडवर्ड जेन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पहला वैक्सीन एडवर्ड जेन के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट डिजीज़ है चिकन बॉक्स। चिकन बॉक्स भी स्मॉल पॉक्स जैसा ही थोड़ा होता है, बट इसका वायरस अलग है। इसका वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। ठीक है। और ये भी हमारे स्किन को पूरे इन्फेक्ट करता है। अगली जो बीमारी है दोस्तों, वो है पोलियो। पोलियो का वायरस का नाम सिंपल है, पोलियो वायरस, याद रखना आसान है। और ये हमारे ब्रेन और मसल्स को ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिया जो है वो 2014 में ही पोलियो से फ्री हो गया था पूरी तरह से। और ऐसे दो कंट्रीज अभी भी हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस देखे जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और इस बीमारी का पहला जो वैक्सीन था वो बनाया गया था जोनस एडवर्ड साल के द्वारा। बट कभी कोई ओरल वैक्सीन पूछ लेता है कि पहला ओरल वैक्सीन कौन बनाया था, तो उसका नाम क्या है? अल्बर्ट सैबिन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों मम्प्स। मम्प्स जो होता है वो मम्प्स वायरस के कारण होता है, और ये हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करते हैं।
अगला जो है वो है स्वाइन फ्लू। इसका बस आपको वायरस का नाम याद रखना है, जो कि है H1N1 वायरस। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू। इसका भी बस आपको वायरस का नाम याद रखना है, जो कि है H5N1 वायरस। और कुछ और भी ऐसी बीमारी से बहुत सारे, बट दो और आपको नाम याद रखने हैं बस, जो कि वायरस के कारण होते हैं। एक है मीसल्स और दूसरा कॉमन कोल्ड। तो ये सारे बीमारी जो थे वो वायरस के कारण हो रहे थे। अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज़, यानी कि जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऐसे डिजीज़ जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से डिजीज़ हैं। तो पहला है कोलेरा। कोलेरा का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा, ठीक है। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, हमें डिसेंट्री होने लगती है और स्टमक पेन वगैरह, पेट दर्द करता है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोल सकते हैं। और ये एक वाटर बोर्न डिजीज़ है दोस्तों, यानी कि अगर कहीं कोई गंदा कंटेमिनेटेड वाटर जमा हुआ है तो उसके कारण ये बीमारी फैलता है। नेक्स्ट डिजीज़ दोस्तों लेप्रोसी। लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। और ये हमारे स्किन्स, ऑर्गन्स और बोन्स को ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे जो बोन्स हैं वो सड़ने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं इस बीमारी के होने के बाद। ये बीमारी पहली बार एक आदमी में देखा गया था, जिसका नाम क्या था? हैंसन। तो इसलिए भी इस बीमारी का भी नाम पड़ गया हैंसन्स डिजीज़, ठीक है। अगला जो बीमारी है वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी। इसका जो बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसका जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम टीबी, ठीक है। ये हमारे लंग्स, इंटेस्टाइन और ब्रेन को ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो टीबी जो है वो खत्म हो जाएगा 2030 तक पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है दोस्तों टेटनस। टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है, ठीक है। और ये हमारे लॉक जो को ज़्यादातर इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें लॉक जो डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है, लॉक जो डिजीज़। इस बीमारी का भी कोई इंस्टेंट सिम्टम्स दिखाई नहीं देता हमें, यानी कि तुरंत पता नहीं चलता है कि ये बीमारी हुआ है। 3-4 साल बाद अचानक से हमारे मुंह में झाग आने लगते हैं, तो उस कंडीशन में हमें पता लगता है कि हमें टिटनेस हो गया है। अगला बैक्टीरियल डिजीज़ है दोस्तों टाइफॉइड, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। और ये हमारे ब्रेन, पूरे मसल्स और पूरे इंटेस्टाइन को ये इन्फेक्ट करता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है दोस्तों, वाइडल टेस्ट, जो कि टेस्ट करवाया जाता है टाइफाइड के लिए। इंपॉर्टेंट है, बस देख लेंगे, वाइडल टेस्ट होता है इसके लिए। अगला जो बीमारी है वो सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस का बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रैपोनेमा पैलिडियम। और ये ज़्यादातर प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें STD कहा जाता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहा जाता है इस बीमारी को। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है दोस्तों गोनोरिया। गोनोरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? नाइशीरिया गोनोरे, ठीक है। और ये मेल एंड फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसे भी कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। दोस्तों कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, जिसका बस आप नाम देख लीजिए बस। जैसे कौन सा हो गया? एंथ्रैक्स हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रूसेलोसिस हो गया, प्लेगी हो गया, ट्रैकोमा हो गया, परसुसिस हो गया। ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। एग्जाम में बस इनसे इतना क्वेश्चन बनता है कि ये जो डिजीज़ हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बैक्टीरियल है या वायरस से होते हैं। तो इतना बस याद रखिएगा, ये सारे भी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रोटोजोवन डिजीज़, यानी कि जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और हम इनके वेक्टर को देखेंगे, यानी कि कौन से वेक्टर के कारण किसके द्वारा बीमारी फैलाया जाता है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला बीमारी है वो है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये एक मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है, जिसका नाम क्या है? फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। अगला जो बीमारी है वो स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जिसका प्रोटोजोआ का नाम है ट्रेपेनोसोमा। और इसका जो वेक्टर है इसका नाम क्या है? TC फ्लाई, ठीक है। अगला जो है वो है कालाजर। कालाजर का जो प्रोटोजोन है उसका नाम है लेशमेनिया। और ये इसका जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई। और कालाजर को हम ब्लैक फीवर भी कहते हैं या दमदम फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट दो और प्रोटोजोवन डिजीज है दोस्तों, जो कि है डायरिया और पायोरिया। ये दोनों भी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, इनके बस आप नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे फंगल डिजीज़, यानी कि जो फंगी के कारण होंगे, ठीक है। तो पहला उसमें क्या है? अस्थमा। अस्थमा जो होता है वो कौन से फंगी के कारण होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अगला जो है बीमारी है वो है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म यानी कि जो बोलते हैं हम दाद हो जाना, उसको बोलते हैं। तो ये होता है ट्रिकोफाइटोन के कारण। ट्रिकोफाइटोन एक फंगी है इसका। नेक्स्ट जो है वो स्कैबीज, यानी कि खुजली होना। ये जो होता है, इसका जो फंगी का नाम क्या है? अकाराइसिस स्कैबिस। अगला जो है वो बाल्डनेस, ठीक है। बाल्डनेस यानी कि जो बाल झड़ जाते हैं उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं बाल्डनेस। इसका जो फंगी है वो है टीनिया कैपिटिस। नेक्स्ट है एथलीट्स फुट, जो पैरों में पानी लगना है उसको बोलते हैं, पैरों में पानी लग जाता है। इसका जो फंगी है वो है टीनिया पैडिस, ठीक है।
दोस्तों एक और बीमारी है जिसका नाम क्या है, एलिफेंटाइसिस, ठीक है। ये फंगी में तो, फंगल डिजीज़ में तो नहीं आता है, बट इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, आखिरी डिजीज़ बात करने वाले हैं। तो ये होता है किसके कारण, ये मिट्टी में एक वर्म होता है जिसका नाम क्या है, फाइलेरिया वर्म, ठीक है, या इसको हम वाउचेरिया वाउचेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो वर्म के काटने से उस आदमी को हो जाता है फाइलेरिया, यानी कि पैर उसका मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं फाइलेरिया। और ये एक ट्रांसफ़र किया जाता है क्यूलेन मॉस्किटो के द्वारा, यानी कि क्यूलेन मॉस्किटो एक नाम है मॉस्किटो का। वो अगर उसको आदमी को काट लेगा, फिर वो दूसरे आदमी को काटेगा, तो वो वहाँ से वहाँ बीमारी फैल जाता है, ठीक है। तो ये था एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब हम कुछ डिफिशियंसी से रिलेटेड डिजीज देखेंगे। तो दोस्तों पहला है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है, क्वाशियरकोर, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। अगला है आयरन, आयरन की कमी से होता है एनीमिया दोस्तों। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होता है आर्थराइटिस। नेक्स्ट है विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है विटामिन ए का। तो इसके कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1, यानी कि थायमाइन, ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, बैरी बैरी। नेक्स्ट है विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कारण हमें होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन डी, यानी कि कैल्सीफेरॉल, और इसके कारण हमें होता है रिकेट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है विटामिन ई, यानी कि टोकोफेरॉल, और इसके कारण हमें इनफर्टिलिटी होने लगता है। और विटामिन के, फाइलेक्विनोन, और इसके कारण हमें क्या होता है, नॉन क्लोटिंग ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड क्लोट नहीं होते हैं, मतलब ब्लड जमते नहीं है जल्दी से। तो ये एक बीमारी, ये सारे डिफिशियंसी वाली बीमारी हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आप इन MCQ को खुद से ट्राई करिएगा बताने का सही जवाब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इटाई इटाई डिजीज इज काउज्ड बाय, ठीक है, किसके कारण इटाई इटाई डिजीज होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम, ठीक है, कैडमियम के कारण होता है इसका ये बीमारी। और हम देखें तो कैडमियम जो है वो पहली बार जापान में देखा गया था, इसको पहली बार 1960s में पहली बार देखा गया था जापान में। और कुछ और भी एलिमेंट्स के कारण देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारी होते हैं, जैसे मरकरी के कारण मीना माटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और आर्सेनिक के कारण हमें ब्लैक फुट होता है। और नाइट्रेट के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये 3 बीमारी आपको याद रखने हैं जो एलिमेंट्स के कारण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि व्हाट इज द काजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया का काजल एजेंट कौन है, किसके कारण चिकनगुनिया फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस, ठीक है, वायरस के कारण होता है ये। चिकनगुनिया इज द मॉस्किटो बोर्न डिजीज काउज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, वायरस के कारण होता है। और ये मॉस्किटो बोर्न डिजीज यानी कि मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम बताना है आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरिशेला वायरस बढ़ाए थे आपको, वेरिशेला जोस्टर बताए थे आपको इसका वायरस का नाम। तो चिकन पॉक्स इज द इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय वेरिशेला जोस्टर वायरस, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस इम्यूनाइजेशन वाज डेवलप बाय, यानी कि जो BCG वैक्सीन होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये हो जाएगा एल्बर्ट कैलमिटे एंड कैमिले ग्यूरिन, ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये BCG वैक्सीन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है इन्फेक्शन विथ H5N1 लीड्स टू बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी कि जो H5N1 वायरस होते हैं ना वो कौन सी बीमारी को लीड करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू को लीड करता है H5N1। और जो स्वाइन फ्लू का था वो कौन सा था, H1N1 वायरस था, ठीक है, स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन, यानी कि BCG वैक्सीन किसके किसके लिए लगाया जाता है। तो हमें भी देखे थे पीछे में TB के लिए लगाया जाता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है। इस ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हम बोलते थे, हम पीछे देख चुके हैं ये सब फैक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस को कौन सा डिफिशियंसी के कारण होता है। तो हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है दोस्तों जो हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मलेरिया एंड काला अजहर आर काउज्ड बाय, यानी कि मलेरिया और काला अजहर किसके कारण होता है, ठीक है, किसके काउज से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण दोनों बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बोर्न डिजीज यानी कि जो पानी, जो गंदा पानी होता है कंटेमिनेटेड वाटर, उसके द्वारा कौन सी बीमारी फैलाया जाता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायरिया। ठीक है, डायरिया हम देख चुके हैं पहले भी। कुछ फैक्ट्स हैं जैसे देख लेते हैं। डायरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़, सबसे ज़्यादा मोस्ट वाटर बोर्न डिजीज़ है, और ये छोटे बच्चों को ज़्यादातर जो अंडर एज 5 के होते हैं उनको ज़्यादातर होता है बीमारी। और एक और बीमारी है दोस्तों हेपेटाइटिस ए, ये भी एक वाटर बोर्न डिजीज़ है। ठीक है, जो कि इसका वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, ये अफेक्ट करता है लीवर को, ये भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड्स ऑफ डैश काउज मीना माटा डिजीज। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं पहले भी, किसके कंपाउंड के कारण हम मीना माटा डिजीज होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों मरकरी के कारण होता है ये। और ये पहली बार ये बीमारी जो है मीना माटा डिजीज वो जापान में देखा गया था 1956 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड। आई होप आपको अब डिजीज चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट डिजीज को देख लिए हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो मैं इस क्लास की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।